धनु राशि के जातकों के लिए यह पूरा प्रयास किया गया है कि आपको पूरी तरह से पता चल सके 2023 के दौरान धनु राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का योग बना हुआ है। इसीलिए यदि आपका जन्म धनु राशि के अंतर्गत हुआ है तो आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आपको इस वर्ष 2023 में किस तरीके के परिणाम मिलने वाले हैं, इस बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है। वर्ष 2023 में आपका प्रेम जीवन कौन सी करवट बैठेगा, आपके वैवाहिक जीवन में किस तरीके के बदलाव आएंगे, कब आपकी खटपट होगी और कब आपके जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। आप अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं या महत्वाकांक्षी हैं। क्या अपने परिवार को लेकर के नए वर्ष के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई हैं। वर्ष 2023 में आपकी जॉब में, बिजनेस में और आपके करियर में किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, कब कब आपको परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि वर्ष 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। क्या आप इस वर्ष कोई संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं या नहीं। आपके जीवन में कब लाभ और कब हानि की स्थिति बनेगी। वित्तीय स्थिति कैसे रहने वाली है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस धनु राशि फल 2023 में बताया गया है। वर्ष 2023 आपके जीवन में और क्या कुछ खास बदलाव लेकर के आ रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का विशेष गोचर भी वर्ष 2023 में अलग अलग समय अंतराल पर होता रहेगा। आपके जीवन पर उन सभी ग्रहों का प्रभाव उनकी स्थिति के अनुसार पड़ता रहेगा और उसी के अनुसार वह गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का शुभ या अशुभ परिणाम देने वाले हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर कि मैं डिम्पल शांडिल्य जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। रोगादि दुःखा रुदन परवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। अगर सभी राशि के जातक ये जानना चाहते हैं कि नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार पूरे साल आपको क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के आप नक्षत्रों के अनुसार वार्षिक राशिफल जान सकते हैं। धनु राशि के सभी जातकों को डिम्पल शांडिल्य की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धनु राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में अर्थात अपनी स्वराशि में ही विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकल करके अपने मित्र की राशि मेष राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को दृष्टिपात करेंगे। कर्म फलदाता कहे जाने वाले शनि महाराज, जो कि आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव में अपनी ही स्वयं राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु जो वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे, वर्ष के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में स्थित रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जिससे आपकी कुंडली के चौथे और दशम भाव मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। इस प्रकार देखें तो इस वर्ष मुख्य रूप से आपके नवम भाव और पंचम भाव सक्रिय रहेंगे और इनसे संबंधित शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन पर पड़ने वाले उतार चढ़ाव लेकर आता रहेगा। कभी आपको शुभ तो कभी आपको अशुभ प्रभाव देकर के प्रभावित करेगा। धनु राशि 2023 के अनुसार इस राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर के आएगा।
इस वर्ष आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खास उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में हैं तो आपका रिश्ता वैवाहिक रूप में बदल सकता है। और लोग विवाहित हैं उनके जीवन में संतान को लेकर के विशेष रूप से बदलाव आएंगे। आपकी बुद्धि, आपकी सोचने की शक्ति और इन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा और उसमें बदलाव भी आएगा। आपके लिए धनु राशि फल यह संकेत देता है कि इस वर्ष आप अधिकांश रूप से यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों की यात्राओं का मौका भी आपको प्राप्त होगा। विदेश जाने की संभावना भी प्रबल होगी। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होने के योग हैं। आप अपने आलस्य को एक तरफ रख देंगे तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी और जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। अब 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीनों के अनुसार राशिफल। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। आपके कार्य में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। लग्न पर विराजमान बुध की राहु की दृष्टि से आपके मित्रों से धोखा आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको अपने मित्रों की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। जनवरी के महीने में गुरु के सहयोग से आपको अपनी मां का सहयोग भी मिलने वाला है। इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। साल के शुरुआत में मंगल का गोचर विदेश से लाभ करवाने वाला रहेगा। शनि 17 जनवरी को कुंभ में जब प्रवेश करेंगे और आपको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। इस समय गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण आपको मित्रों में रुचि होगी और आप साधना में अधिक समय बिताने लगेंगे। राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानी होगी, क्योंकि जहां एक तरफ आपकी बुद्धि को तो वह तेज करेंगे लेकिन आपको भ्रम की स्थिति में भी रखेंगे। आप सही को सही और गलत को गलत मानने से परहेज करने लगेंगे और इससे आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनते रहेंगे। फरवरी माह में शनि की कृपा से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में शनि बेहद शुभ फल देने वाले कहे गए हैं, इसीलिए इस समय आपको अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। काम के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद शुभ फल देने वाली है। आपकी नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप बहुत मेहनत करेंगे और यह मेहनत आगे चल के आपके काम भी आएगी। आपके सहकर्मी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उनसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके आपको मिलेंगे। इस समय पंचम भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच दृष्टि के कारण आपको किसी भी नए निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। इस समय आप शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा खर्च करें तो बेहतर होगा, नहीं तो हानि होने के चांसेस ज्यादा हैं। माह के मध्य में सूर्य शनि की युक्ति से सरकारी कामों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मार्च के महीने पंचम में राहु, शुक्र और सप्तम में मंगल का गोचर आपकी काम इच्छा को तीव्र करेगा। मंगल पर केतु की दृष्टि पत्नी से विवाद या अलगाव का कारण भी बन सकती है। इस माह पत्नी से किसी प्रकार का व्यर्थ का विवाद ना करें। युवा जातक काम इच्छा की तीव्रता में किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना करें, नहीं तो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि आपके भाई बहन के सहयोग से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। केंद्र में सूर्य और बलवान गुरु के कारण राजयोग से इस माह आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। सरकारी नौकरी की राह देख रहे जातकों को इस माह अच्छी खबर मिल सकती है। इस माह परिवार में आपका सम्मान होगा। आपकी माँ आपसे बेहद खुश रहेगी और माँ का सहयोग और स्नेह भी प्राप्त होगा। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर के आएगा। अप्रैल माह में बृहस्पति 22 अप्रैल को अपने पंचम भाव में संचरण करेंगे और राहु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। वही माह मध्य में सूर्य भी उच्च के होकर के युक्ति करेंगे, जिससे ग्रहण दोष का निर्माण होगा। पंचम भाव का यह ग्रहण दोष आपको अशुभ परिणाम देने वाला होगा और पितृ दोष का प्रभाव भी आपकी कुंडली में दिखाई देगा। यदि आपकी कुंडली में पहले से ही
भी पितृदोष बना हुआ है, तो इस दौरान आपको अनेक अशुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस समय आपके प्रेम संबंधों में खटास आने के योग हैं, वहीं पिता की स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है। इस माह आपको धन से जुड़े मामले में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। आप अपनी ही बात को लोगों को समझा नहीं पाएंगे और आप गलत साबित हो जाएंगे। इस समय आपको संतान पक्ष से भी कोई कठिनाई संभव है। परिवार के किसी सदस्य की बीमारी में धन खर्च हो सकता है, इसीलिए धन का संचय करके रखें। मई माह में सप्तम भाव में विराजमान शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए सुख में रहने वाला है। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। स्त्री जातकों के लिए गर्भ धारण करने का उचित समय है। इस माह पंचमेश मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय हृदय रोगियों के लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे जातकों को इस माह अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी स्त्री के साथ अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो अच्छा समय है। राहु बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष का भी प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन में परेशानियां दिखा सकता है। प्रेम संबंधों में समस्या रहेगी और एक दूसरे को समझ ना पाने में परेशानी होगी। इसकी वजह से आपके रिश्तों में भी खराबी की स्थिति आ सकती है। आपके संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी संगति बिगड़ सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होता रहेगा। आपका भी स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित रह सकता है और पेट में रोगों की बढ़ोतरी कर सकता है। जून के महीने में अष्टम में मंगल शुक्र की युक्ति आपको किसी स्त्री की ओर आकर्षित करने वाली होगी। इस समय आपको अपने प्रेमी पर शक करने से बचना होगा। सप्तम में विराजमान सूर्य पर केतु का प्रभाव पिता की सेहत को खराब कर सकता है। इस समय संतान की संगति पर भी आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आपको नौकरी बदलने के प्रस्ताव आ सकते हैं। जो भी विद्यार्थीगण है वह अपने शोध के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, तो यह उनके लिए उचित समय है। इस माह कारोबारी जातकों को नए काम के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं यात्राओं से भी लाभ की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। जुलाई के महीने में आपको अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस महीने आपको अपने मित्रों से कोई बड़ी मदद मिल जाएगी। ननिहाल पक्ष से आपको कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। महीने के मध्य में शुक्र ग्रह की युक्ति आपको सफलता प्रदान करने वाली होगी। इस माह आपको टीम को लीड करने का मौका मिलने वाला है, जिसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि अष्टम में शुक्र के गोचर के कारण पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहीं ससुराल पक्ष में किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन से भी आपको बचना होगा। अगस्त के महीने में भाग्य भाव में सूर्य बुध की युक्ति पर गुरु का प्रभाव आपको राहत देने वाला होगा। इस समय जीवन में किसी गुरु का आगमन आपको संसार के सही मायने समझा सकता है। आप किसी को गुरु धारण भी कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाकर के अपने आप को सहज महसूस करेंगे। यह समय मीडिया, तकनीक और जनसंचार के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस माह रियल एस्टेट से जुड़े हुए जातकों को अच्छा मुनाफा होने वाला है। यह महीना आप अपने बच्चे की शादी को लेकर के थोड़ा चिंतित भी रह सकते हैं। इस महीने के मध्य में सूर्य शनि समसप्तक योग पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता दे सकता है। सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर के आ रहा है। सितंबर माह में आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि आपको इस मेहनत का परिणाम आगे देखने को मिलेगा। इस माह में की गई मेहनत आपको भविष्य में बेहद सुखद परिणाम देने वाली है। आपके पद भार में बढ़ोतरी होगी। आपकी पद उन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। दशम में सूर्य मंगल की युक्ति सेना मशीन से जुड़े हुए जातकों को अच्छा लाभ देने वाली है। लग्न पर मंगल
मंगल की दृष्टि से थोड़ी क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है। इस समय आपको अपने अहंकार और घमंड पर काबू करना होगा। शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण इस महीने आपको कोई गुप्त मदद मिल सकती है। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश तो करेंगे, लेकिन वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर के आएगा। आपने जो भी निजी प्रयास अब तक किए थे वह आपके लिए धन लाभ की स्थिति का निर्माण करेंगे। आपके बाहुबल में बढ़ोतरी होगी, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थक में खड़े नजर आएंगे। अक्टूबर के महीने में राहु और केतु का महत्वपूर्ण संचरण जीवन में कई आयामों में अहम बदलाव लेकर के आएगा। इस महीने राहु आपके चौथे भाव में और वहीं केतु का गोचर आपके दसम भाव में होगा। राहु का यह गोचर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस समय आप किसी पुराने भवन को खरीदने में रुचि भी दिखा सकते हैं। वहीं आपकी कोई संपत्ति जो बिक नहीं रही है उसका सौदा भी हो सकता है। यह महीना राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय उनको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। केतु के कारण कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिश भी हो सकती है, इसीलिए दूसरे लोगों पर थोड़ा कम भरोसा करेंगे तो ही बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला भी साबित होगा। नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपके प्रयास अच्छे होंगे, निर्णय लेने की क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेंगे, तो आपको संतान से संबंधित भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी उस शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। नवंबर माह में विदेश जाने की राह देख रहे जातकों का इंतजार पूरा हो सकता है। इस महीने विदेश भाव में सूर्य मंगल की युक्ति आपको विदेश से लाभ देने वाली होगी। इस समय आपको किसी विदेशी कंपनी से किसी बड़ी नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। दसम भाव में नीच के शुक्र की केतु के साथ युक्ति किसी महिला सहकर्मी के साथ वाद विवाद का कारण बन सकती है। इस महीने सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है, इसीलिए अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करें। साल के अंतिम महीने दिसंबर में संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। इस महीने देव गुरु की कृपा से आपको शेयर मार्केट में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। यह माह के मध्य में लगन में सूर्य का गोचर आपके उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। सरकार से जुड़े मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय लाभ स्थान में विराजमान शुक्र गुरु के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, जिसके कारण आपकी वाणी प्रखर होगी और आपके भाइयों के सहयोग से आपका मन भी प्रसन्न होगा। कॉमर्स और फाइनेंस से जुड़े हुए जातक इस समय अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। जो जातक गुप्त विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष को समझना और सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी आगे बढ़ने का यह अच्छा समय है। आपको भविष्य में निस्संदेह इस कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2023 धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में ही शनि तीसरे भाव में गोचर कर शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे और इस राशि के जातक पिछले 7.5 साल से चल रही शनि की 7.5 से अब मुक्त हो जाएंगे। शनि देव की कृपा से आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा और वहीं आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। राशि स्वामी गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे और आपको राजयोग का पूरा लाभ भी प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन और भवन प्राप्ति भी संभव है। 22 अप्रैल के बाद गुरु पंचम भाव में प्रवेश कर राहु के साथ युक्ति करेंगे, जिससे चांडाल दोष का निर्माण होगा। इस समय आपको प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी बरत कर चलना होगा।
धन से जुड़े मामलों में कठिनाइयां आ सकती हैं। साल के उत्तरार्ध में 30 अक्टूबर को राहु केतु जब अपनी राशि बदलेंगे, राहु का संचरण मीन राशि में और वहीं केतु का संचरण अब कन्या राशि में होगा। राहु आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के थोड़ी मानसिक चिंताओं को बढ़ा सकते हैं और वहीं केतु की वजह से कार्यस्थल पर कठिनाई होगी। हालांकि राजनीति से जुड़े हुए जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में शुभ अशुभ बदलाव लेकर के आएंगे। यह था धनु राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल। आशा करती हूँ आपको ये राशिफल पसंद आया होगा और आने वाले भविष्य के लिए आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। इति शुभम। नमस्कार।